तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ये जो यूनाइटेड नेशंस है यूएन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और ये उसके फ़ौरन सेकेंड वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद ये फाउंड हुई थी। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना, वो प्रमोट करना है पीस, सिक्योरिटी, ग्लोबल चैलेंजेस। तो जो है ना कोऑपरेशन करके उन मेंबर स्टेट्स के साथ जिनको जो है ना मतलब ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तो कलेक्टिवली ये एड्रेस करते हैं इस तरह की चीज़ों को ना। तो यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में और उसके रोल के बारे में। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। हम इसकी मेंबरशिप के ऊपर बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे, पर्पस इसका जो है ना पीस कीपिंग, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसकी है उसके ऊपर बात करेंगे, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे, और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि जो है ना मेंबरशिप जो इसकी है, द यूएन, इसकी जो है 193 मेंबर्स हैं इसके स्टेट मेंबर दुनिया भर में, जो है ना तकरीबन और रिकग्नाइज़ किए जाते हैं सॉवरेन स्टेट्स की पूरी दुनिया में। और ये हर मेंबर जो है एक इक्वल वोट का राइट है उसके पास जनरल असेंबली में, ठीक है, जो यूएन का मेन जो बॉडी है उसमें। तो उसका फिर दूसरे नंबर पे आता है कि हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, और ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में सिटी में, यूनाइटेड स्टेट में। ये जो आइकॉनिक यूएन हेडक्वार्टर है ना, ये कॉम्प्लेक्स ये जाना जाता है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर मतलब ईस्ट रिवर मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और इसका जो आर्किटेक्चर है, ये जो यूएन हेडक्वार्टर्स का जो कॉम्प्लेक्स है, इसको डिज़ाइन किया गया था एक बैनुल-अक़वामी टीम आर्किटेक्चर्स की मदद से, जिसमें शामिल थे ली कॉर्ब्यूसर और ऑस्कर नीमियर, ये सॉरी शायद मैं नाम सही से ना प्रोनाउंस कर पाऊँ, और एक वेलेस की हरसन भी थे। और ये रिकग्नाइज़ किया जाता है मतलब सिंबल ऑफ मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर। और इसमें जो फीचर्स हैं वो मतलब दूसरी बिल्डिंगों में इंक्लूडिंग द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जैसा कि है, जो जनरल असेंबली हॉल है, और इसका जो डैग हैमर कोस्ट लाइब्रेरी है उसका। अच्छा, इसका पर्पस क्या था। ये जो है यूएन, ये सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उन मेंबर्स ऑफ स्टेट के लिए जो इंगेज करते हैं डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, नेगोशिएट करते हैं एग्रीमेंट्स, और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शंस जो मतलब एड्रेस करें पूरी ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर। इसका जो फंडामेंटल पर्पस था, इसका जो था आउटलाइन, यानी यूनाइटेड चार्टर, जिसमें शामिल थे मतलब मेंटेन करना था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और प्रमोट करना था ह्यूमन राइट्स को। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और ये फैसिलिटेटिंग करता है कोऑपरेशन उन एरियाज़ में जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह में। तो पीस कीपिंग में ये जो वन ऑफ द यूएन्स मोस्ट वेल नोन रोल जो है इसका, ये डिप्लॉय करता है पीस कीपिंग फोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहाँ पे मतलब जिनका कोई मसला चल रहा है, जैसे कश्मीर है, फ़लस्तीन है, पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे हेल्प की मदद करते हैं मतलब मेंटेन करने में पीस को और सिक्योरिटी को। और जो यूएन है ये पीस कीपर जो है ना मॉनिटर सीज़ फायर का काम भी करता है, और असिस्ट करता है अमल दरामद करने में पीस एग्रीमेंट्स को, और प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को, और सपोर्ट करता है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट और रिकंस्ट्रक्शन जो एफर्ट्स हैं इसकी। अच्छा, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो यूएन है ये कमिट करता है मतलब अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली पूरी दुनिया में। 2015 में मेंबर स्टेट्स ने जो है ना अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा, जो कि था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इन शामिल थे तकरीबन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको कहा जाता है SDGs। ये गोल जो थे ये इनकम्पस करते हैं एक ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट, यानी जैसा कि गुर्बत और यकीनी करते हैं, इंश्योर करते हैं क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर, और प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी और
कम्बैटिंग करते हैं क्लाइमेट चेंज जो है उसके साथ, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये काम करते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स में आता है कि ये जो यूएन जो है प्ले करता है एक क्रूशल रोल प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में ह्यूमन राइट्स को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। तो ये इस्टेब्लिश करता है एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है जो सेट किया गया है मतलब फंडामेंटल राइट्स के तौर पे, और फ्रीडम तो मतलब जो इंडिविजुअल इंटाइटल्ड करती है, और जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और जो वेरियस उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो वर्क करती हैं इसके साथ ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स और एड्रेस करती हैं ह्यूमन राइट एब्यूज़ को पूरी दुनिया में। अब इसके जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें जो यूएन है वो सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म, यानी डेवलप करने के लिए एक कोडिफाइंग इंटरनेशनल लॉ, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जिसको जाना जाता है वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी, ये इसका प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूएन का, और ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। इजाफी तौर पे जो यूएन है ये प्रोवाइड करता है फोरम नेगोशिएट करने के लिए ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस, और मतलब वेरियस ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, जैसा कि डिसआर्मामेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स। तो ओवरऑल उसका हम अगर समराइज़ करें तो यूनाइटेड नेशन मतलब एक्ट करता है एक ग्लोबल फॉर्म जो मतलब नेशंस जहाँ पे इकट्ठी होती हैं और एड्रेस करती हैं कॉमन चैलेंजेस जो उनको पेश आ रहे होते हैं, और प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और स्ट्राइव करती है मज़ीद पीसफुल और सस्टेनेबल दुनिया के लिए। तो ये है यहाँ तक इसका कुछ अहवाल। तो ये जो सामने आप ये जो बंदा देख रहे हैं बैठा है जिसने ब्लू जीन्स की जैकेट पहनी हुई है और ऊपर जो है ना कैप लगा रखी है, मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है, ये सामने जो बिल्डिंग है ये यूनाइटेड नेशन की, उसके सामने बैठा हुआ है। बेसिकली ये बंदा एक चाइनीज़ नेशनल है और ये प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इसका कहना, और ये पिछले कई 6-7 सालों से बैठा हुआ है, और इसका कहना है कि जो है ना इनकी गवर्नमेंट इनके साथ जो है ना वो सही नहीं करती, मतलब कुछ इसके साथ गलत हुआ है, इसका हाथ भी कटा हुआ है, जो कि ये कहता है कि मेरी गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये एक तरह की ज़्यादती की है। और ये यहाँ पे पिछले कई सालों से है, और ये यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी इसको लगा हुई है, तो ये जो ह्यूमन राइट्स के जो अलमदार हैं, जो उसका हेडक्वार्टर है, उसके सामने ये बैठ के उनको बताना चाह रहा है कि भाई देखो, आप तो कहते हो कि हम नहीं होने देंगे कुछ ऐसा गलत, तो मेरे साथ हो चुका है, मैं आपके ऑफिस के सामने बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी कुछ मदद हो सके तो की जाए। और ये पिछले कई सालों से बैठा है और इसकी अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की, और ये कहता है कि मैं 3 महीने के लिए काम करता हूँ, उसमें पैसे इकट्ठे करता हूँ, और बाकी के जो 9 महीने हैं वो मैं प्रोटेस्ट करता रहता हूँ ठीक इसी जगह पे। और पिछले कई सालों से बैठा है। इसने यहाँ पे 2 बैनर्स लगा रखे हैं जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ है इंग्लिश में कि जो है ना मेरी गवर्नमेंट कैसी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है और उसने मेरे साथ क्या किया है। तो ये जैसे ही आप इस स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं तो ये सामने वो है, और जो लेफ़्ट साइड पे आपको डोम सी नज़र आ रही है वो जनरल असम्बली की जो हॉल की बिल्डिंग है वो है। और ये इस तरह से कुछ इसका अहवाल है। ये देखिए यहाँ पे इसने लिख रखा है कि ये इसका देखें हाथ कटा हुआ है, और ये कह रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और इसने कोरोना जो है ना फैलाया है, कोरोना ख़ुद इसने मतलब प्रोड्यूस किया है, ये इसका फेस है। और ये जो है ना इसने अपना एक, मैंने भी इसकी रिकॉर्ड की कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये चाइनीज़ पीपल बट ऑल्सो रिसीविंग द होल वर्ल्ड कोविड-19 वाज रिलीज्ड, वो कह रहा है देखें। और पर्पज़ नॉट लीक्ड, ये देखिए इसकी साइकिल है, ये उसने 3-4 जगहों पे चाइनीज़ में, इंग्लिश में अपना जो है ना वो लिख रखा है, ठीक है, एंटी ह्यूमन इविल माफिया कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह। तो ये पिछले कई सालों से बेचारा यहाँ पे बैठ के यही कुछ कर रहा है, लेकिन इसका कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे जो है ना कुछ लोग जो यहाँ से इसका जो स्टाफ था इस बिल्डिंग का, या यहाँ पे जो लोग फिर रहे थे,
मुझे उनमें से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, तो जो है ना मैंने उनसे पूछा कि ये क्या इन्फ्लुएंस करती है या क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई ख़ास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये देखिए वो नीचे बैठा है और वो सामने जनरल असम्बली की बिल्डिंग है, और ये जो है ना रोड की दूसरी साइड पे कुछ इस तरह से जो है ना मैनहट्टन का ये इलाका है। मैं वैसे दूसरी साइड से आया था और मैं वापस इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इसका कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन ये जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या इस तरह के जो चैलेंज है उसके ऊपर इसका काफ़ी अच्छी मतलब तरीके से काम हो रहा है, लोग इसकी बात सुन रहे हैं और उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। बाकी दूसरी किसी चीज़ों के ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बेसिकली बनाया ये इसी काम के लिए गया था, लेकिन जो है ना इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब उन तरह के ये देखें लंच का टाइम है तो सारे इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्क्स में खाने के लिए, तो इसका कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं है। तो कुल मिला के ये कुछ अहवाल है जो है ना यूनाइटेड नेशंस का, और ये उसका हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन में है। और ये है इसका जो है ना अभी तक का अहवाल। और आपके सामने वहाँ पे एक बंदा बैठा भी है ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी के सामने, उसे रोक वहाँ से कितने सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, बड़े छोटे और जो है ना रैंक्स के वहाँ से गुज़रते होंगे, आते जाते होंगे, लेकिन किसी ने उसे बुला के नहीं पूछा कि तुम्हें क्या मसला है या तुम्हारा प्रोटेस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो ये है रियलिटी ग्राउंड की, और ये है अभी तक का जो है वाल। पीछे आप देख सकते हैं वो नज़र आ रही है बिल्डिंग। अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में बाद में।